इसका मतलब क्या हो जाएगा? भरोसे का सवाल, वो खत्म हो चुका था। देखिए ये किसका किताब है? पूरा ठीक है। क्या हो गया? लड़ाई हो रहा का? देखिए आप लोग यहाँ समझिए, जैसा कि एक किताब आप लोग को जो देख पा रहे हैं, एक किताब में टोटल 10 गो चैप्टर है। कै गो चैप्टर है? 10 गो। जैसा कि इधर से टिक लगाइए, इन लोग जिसका भी बुक है, जो जो हम पढ़ा दिए वो टिक लगा दी है इसमें, यानी कि 6 चैप्टर पढ़ाई हो गया है, 4 चैप्टर बचा हुआ है। 4 चैप्टर खत्म कर देंगे तो आप लोग को ये किताब खत्म हो जाएगा, ठीक ना? इसीलिए दिखाते चल रहे हैं, ये मत कहिएगा कि ये नहीं खत्म किए थे। ये जल्दी चलिए, उस जगह मत बैठिए, वहाँ गिरेगा, ठीक ना? यहाँ बैठ जाइए जगह, इस जगह बैठ जाइए, उसमें 2 को बैठ जाते हैं, हल्का सा पीछे चल जाइए। चलिए देखिए, इसमें देखिए ये जो आप लोग किताब जो देख रहे हो, इस किताब का क्या नाम है? कल हम बतलाए थे, किताब का क्या नाम है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या नाम है? ये जो किताब है, इस किताब का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। किताब के नाम आप लोग पढ़िए, क्या लिखल है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिना पैर के पैरों का निशान। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिना पैर के पैरों का निशान। कल आप लोग चैप्टर का नाम भर सुने थे, बताए हम नहीं थे? बताए थे? देखिए ये चैप्टर, किताब के नाम भी यही है, आवाज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर के नाम भी यही है, ठीक ना? अब यहाँ समझिए, बिना पैर के आखिर पैरों का निशान उखड़ा कैसे? उधर लेखवन अभी बैठिए रहा है का? जल्दी जल्दी बैठो जी तुम लोग, अब हाला मत करो। यह समझिए, जैसा कि आप लोग जो किताब देखे हो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एक किताब के अंतर्गत यही चैप्टर है। आप लोग को 5वां चैप्टर है, 5वां अर्थात 5 जो आप लोग देखोगे, 5वां पार्ट में यही चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वही चैप्टर के बारे में आज हम लोग हिंदी में जानकारी रखेंगे। मतलब देखिए, जैसा कि आप लोग को पहले से ही जब से हम बतला रहे हैं, एक बार हिंदी में बतला रहे हैं, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, सही ना? तो ये वाला आज हिंदी में आप लोग सुन लीजिए, कल इसका इंग्लिश बता देंगे। तो देखिए ये जो पूरी स्टोरी दिया हुआ है, एक साइंटिस्ट है। एक क्या है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक। साइंटिस्ट के मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक। साइंटिस्ट के मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक। नजमा तुम खड़ा हो, मतलब वैज्ञानिक कहते किसको है? नहीं पता है? उधर पता है आप लोग को? बढ़िया, हरिंदर बताइए, वैज्ञानिक किसको कहेंगे? जो किसी चीज को खोज करते हैं। हाँ, जो किसी चीज को खोज करते हैं उसको क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। जो किसी चीज का खोज करता है उसको कहते हैं वैज्ञानिक। क्या कहते हैं? तो वैसा ही इस चैप्टर में आप लोग को एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, वो भी एक चीज का खोज किया था, इसलिए उसका नाम भी साइंटिस्ट हुआ। साइंटिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। जो किसी चीज का खोज करता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। जैसा कि आप लोग अभी मोबाइल का यूज कर रहे हो, वो मोबाइल का आविष्कार जो किया है उसको भी वैज्ञानिक कहते हैं। कहते हैं ना जी? तो देखिए, आविष्कार करने के बाद जो वैज्ञानिक मोबाइल बनाया वो अपने तो यूज कर ही रहा है, साथ ही साथ पूरे दुनिया को
अर्थात पूरे पब्लिक को समाज में पेश कर दिया कि हमें एक कला है, वो समाज को बता दिया, और वो मोबाइल आज हम लोग को हाथों में है ना। लेकिन देखिए बाकी जितना अभी तुम लोग देखे हो, वो जो आकाश में जो हवाई जहाज को उड़ते हुए देखे हैं, क्या कोई है क्या बाहर? हवाई जहाज को उड़ते हुए आप लोग देख रहे हैं, वो जो बनाया वो भी उसको भी वैज्ञानिक कहेंगे। लेकिन वो जो बनाया, बनाने के बाद सरकार के हवाले कर दिया ना, आज हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। जो आप लोग देख रहे हो घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, या फिर तुम लोग देख रहे हो ट्रेन जो चलते हुए देख रहे हो, ये सब जो आविष्कार किया है उसको भी वैज्ञानिक कहेंगे। तो कहने का ऐसा ही है कि बाकी वैज्ञानिक और ये जो वैज्ञानिक आप लोग पढ़ोगे, दोनों में अंतर है। अब सुनो अंतर क्या है। उन लोग भी खोज किया था, ये भी खोज किया था, लेकिन वो जो खोज करने के बाद समाज के बीच में दे दिया, सरकार को बता दिया, पब्लिक के बीच में दे दिया अपना जो कला था। लेकिन यह जो साइंटिस्ट है, जो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वह दूसरा को नहीं बताता है, बल्कि खुद स्वयं उसका यूज करता है। इस वैज्ञानिक का नाम है, जो इस चैप्टर में पढ़ोगे, इस चैप्टर का क्या नाम है? सब लोग फिर से पढ़िएगा, लिखल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिना पैर के पैरों का निशान। इसमें आप लोग पढ़िएगा, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन। क्या नाम है? दीजिए किताब। इसका नाम है ग्रिफिन। क्या नाम है? ग्रिफिन। अब कोई आ रहे हैं क्या? अभी आ रही है। वही जगह बैठ जाइए, हल्का सा आगे हो जाइए। जैसे अंजलि बैठी है ना, वैसा ही आप लोग बैठ जाइए, उस जगह बैठा लीजिए। विद्या आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। आज लिखना नहीं है, आगे की उस जगह बैठ जाइए। बैठिए, जल्दी बैठिए। ऐसे सीख आप लोग बैठ जाइए, ऐसे सीख बैठ जाइए जैसे उन लोग बैठे हैं। और तो फिर और आगे हो जाइए, किताब आगे करके आगे हो जाइए, आगे हो जाइए, खाली सुनना है। देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या कोई आ रहा है? तुम लोग अच्छा इतना लेट से, अभी समय देखो तो कितना हो रहा है। बैठिए बैठिए। वहां से उठा जी, तू वहां से उठा, वहां जाकर बैठ जा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। यह समझिए। अब शांत रहिए। अब लवल जिसको आना था ही गए। अब आएंगे तो ग्रिल बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आएंगे तो आने मत, जब घर जाने के लिए बोल दीजिएगा। और कल से आप लोग देखिए 6:30 बजे तक आप लोग चलाइएगा, ठीक ना। देखिए अब बताइए, कभी कभी उन लोग को बरसात, जैसे बरसात जब रहता है तो उस समय आदमी थोड़ा सा ही रहता है। अभी देखिए बिना मौसम के पानी गिर रहा है, तो होता क्या, कभी बारिश होने लगा, थोड़ा लेट से क्लास लग गया, तो जब लेट से क्लास लगता है तो ये थोड़ा सा लेट से पढ़ाते हैं। अब आप लोग है कहा कि एक दिन लेट हो गया, बाकी दिन सभी दिन लेट से आने लगते हैं। अब यहाँ समझिए, जो चैप्टर कल से ही सुन रहे हैं आप लोग नाम, ये चैप्टर जो है इसके अंतर्गत एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। साइंटिस्ट जिसको हिंदी में वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। जो खोज करता है कोई भी चीज का, उसको वैज्ञानिक कहते हैं। इसमें एक मशहूर वैज्ञानिक है जिसका नाम है ग्रिफिन। क्या नाम है? क्या नाम है? यह एक मेडिसिन के मतलब आप लोग बताइए क्या होता है? मेडिसिन के मतलब होता है दवा, जिसको दवाई कहते हो तुम लोग। मतलब मेडिसिन के मतलब होता है दवा। ग्रिफिन एक दवा का आविष्कार किया था। क्या का आविष्कार किया था? एक दवा का आविष्कार किया था। वो एक ऐसा दवा था कि जिसको पी जाने के बाद वह एक अदृश्य हो जाता था। अदृश्य होना माने क्या होता है?
गायब होना, दिखाई नहीं देना। अदृश्य को इंग्लिश में कहते हैं इनविजिबल। क्या बोलते हैं? इनविजिबल मीन्स क्या होता है? अदृश्य हो जाना, दिखाई नहीं देना। तो ऐसा ही देखिए, ग्रिफिन जो है एक दवा का आविष्कार किया था। वह ऐसा दवा था कि पीने के बाद वह दिखाई नहीं देता था, और वो अपने हिसाब से सेटिंग करता था, उसका पीने का अंदाज था। ऐसा ही मतलब वो दवा का आविष्कार किया था, जब वो चाहता तो दिखाई देता, जब वो नहीं चाहता तो नहीं दिखाई देता। मैंने उसके मन के हिसाब से वो दवा काम करता था। वो दवा का आविष्कार किसने किया था? ग्रिफिन। किसने किया था? वह कैसा दवाई था? वो दवाई पीने के बाद आदमी दिखाई नहीं देता था। तो देखिए, ये चैप्टर पूरी इसी पर है, मैंने पूरा जो चैप्टर जो कहानी है इसी पर दिया हुआ है। तो ग्रिफिन देखिए है का कि अपने घर में नहीं रहता था, ग्रिफिन भाड़ा पर। क्यों है? कोई रो रहा है का? देखिए, ग्रिफिन जो है वो भाड़ा पर लेकर के रूम और रहता था। समझ बता रहा है? ग्रिफिन का भाड़ा पर लेकर के रूम में रहता था, और जो रूम में रहता था, शुरू में गया था ग्रिफिन तो एडवांस दे दिया था। शुरू में गया था तो एडवांस दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे बहुत सालों तक वो रहने लगा। रहते रहते ऐसा कंडीशन आ गया कि रूम भाड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। रूम भाड़ा, अरे उधर शांत रहने के लिए बोलो। रूम का भाड़ा देखिए है का, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या उधर बोल रहे हैं। सर तो चल गए। देखिए, उसका जो ग्रिफिन जो रूम में रहता था, वो रूम का भाड़ा बहुत ज्यादा हो गया था। अब ज्यादा हुआ तो घर के जो मालिक है रूम भाड़ा मांग रहे थे। किससे? ग्रिफिन से। किससे मांग रहे थे? ग्रिफिन से। साथ ही साथ यहाँ तक कह दिए थे कि रहना इस घर में तो रूम भाड़ा तुम दो, अब नहीं तो फिर रूम खाली करो। तो ग्रिफिन जो है कहा कि ठीक है भाई, बहुत जल्दी आप लोग को दे देंगे, पूरा पैसा दे देंगे, यहाँ तक कि आप लोग को एडवांस भी दे देंगे, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। हालांकि रूम में रहता था ग्रिफिन, उसका रूम मालिक का जो मालकिन थे, इसे तंगे तंग आ गए थे। क्योंकि यह देखो भाड़ा बहुत सालों से नहीं दिया, दिनों के बाद छोड़ो, महीना के बाद छोड़ो, बहुत सालों से भाड़ा बाकी रखा था। ग्रिफिन एक ही बात कहा था कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आप लोग को पूरा रूम का भाड़ा दे देंगे। तो हुआ का कि ऐसा ही देखिए इन लोग तंग कर दिए। तो ग्रिफिन क्या करता है? ग्रिफिन अपना रूम में जाता है, और जाने के बाद है का कि धूप के महीना था, मैंने धूप का दिन था, गर्मी का दिन था, और ग्रिफिन क्या होता है कि अपना रूम में जाता है, और रूम में जाने के बाद है का कि देखो, यह जो दवा का आविष्कार किया था ग्रिफिन, जो मेडिसिन का आविष्कार किया था, हरेंद्र क्या लिख रहे हो? जो मेडिसिन का आविष्कार किया था, मेडिसिन पीने के बाद वह दिखाई नहीं देता था। सही बता रहा है? लेकिन उसका कपड़वा दिखाई देता था। उसका कपड़वा दिखाई मतलब जो चीज पहनले है वो चीज दिखाई देता था, ग्रिफिन दिखाई नहीं देता था। तो होता है क्या है कि ग्रिफिन अपना रूम में जाता है, जाने के बाद होता क्या है कि अपना पूरा कपड़ा उतार लेता है। ग्रिफिन अपना पूरा कपड़ा क्या करता है? उतार लेता है। उतारने के बाद है क्या कि वो दवा पी लेता है, और दवा पीने के बाद वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। सही बता रहा है? वह क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने के बाद होता क्या है कि जो घर में ही रहता था वही घर पूरा अटैच था, उसमें रूम मालिक भी रहते थे, मालकिन भी रहते थे, एक रूम में ये भी रहता था। तो अब देखो है क्या कि वो ग्रिफिन अपना रूम से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद वही जगह रूम मालकिनिया बैठल है अपन दुआरी पर, रूम मालिक भी बैठल है, और उसी का घरवा में घुस जाता है। कौन? ग्रिफिन घुस जाता है। और जाने के बाद होता क्या है कि ग्रिफिन के जो रूम मालिक थे वो रह रहा था उस घरवा में, तो जान रहा था कि रूम मालिक चाबी कहाँ रखते हैं, कुर्ता कहाँ टांगते हैं। जा करके ग्रिफिन और चाबी लेता है, और लेने के बाद बक्सा खोल देता है। क्या कर? अपन मालिक के जो घरवा में रहता है। सब इन लोग देख रहे हैं, मलकिनियों देख रही है, जो मालिक थे वो देख रहे हैं, अपना माने देख रहे हैं कि चाबी यहां से निकल गया कुर्तावा में से। और जा करके जो तिजोरी जो है कल बताए हैं,
जो पैसा वाला बक्सा रहता है उसको क्या कहते हैं? तिजोरी। पैसा वाला बक्सा को तिजोरी कहते हैं। कुर्ता में से चाबी निकल जाता है, अब जाके तिजोरी वाला जो ताला होता है चाबी लग जाता है। इन लोग देख रहे हैं कि आज अपना मन ही क्या हो गया है भाई, अपना मन है कुर्ता से चाबी निकल गया, और जा करके तिजोरी वाला ताला जो था उसमें चाबी लग गया, और न लगाने वाला देख रहे न निकालने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां तक तो बात छोड़ो, अपना मने तलवो खुल गया। बतलाओ तलवा कौन खोला था? दिखाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? नहीं दे रहा था। अब है का कि तले भर नहीं खुला, ताला खुलने के बाद अपना मन ही देख रहे हैं कि तलवा खुलने के बाद बक्सा खुल गया। अब बक्सा खुलने के बाद पैसों निकल गया। हैरत की बात यह है कि गर्मी का मौसम था, जो रूम मालिक थे थोड़ा बुजुर्ग थे, अब बुढ़िया जो थी वो एक नंबर के कलहीन थी। वो देखो है क्या कि दुआरी पर बैठल था। जब यहाँ तक इन लोग परेशान हुए कि देख रहे आखिर ऐसे हो कह रहा है हमारा घर में भाई, अपना मने कुर्ता में से ताला के चाबी निकल गया, तलवो खुल गया, बक्सवो खुल गया। यहाँ तक तो इन लोग को धड़कन तेज नहीं हुआ, धड़कन तब तेज हुआ जब देखे कि पैसवा निकल गया, अपना मन ही पैसवा उड़ने लगा। ऐसा देखिएगा, अभी हम जा रहे हैं पॉकेट में एगो लड़की आई, ट्यूशन फी 1000 रुपया दी है, अपना मन ही निकल के पॉकेटिया में से उड़ने लगेगा पैसवा। तो हैरत की बात होगा कि नहीं? पैसा पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? अरे रुक भाई, पैसवा तू करने जा रहा है, कितना मेहनत से पढ़ा के ये ट्यूशन फीस जबर किया है। अब देखो, अब है क्या कि देखो अपना मन ही बक्सवा खुल गया। अब बक्सा खुलने के बाद देख क्या रहा है कि पैसा अपना मन ही निकलने लगा, अब निकल के पैसवा उड़ने लगा। निकल के पैसवा क्या होने लगा? उड़ने लगा। तो जो मालकिनिया थे और जो मालिक थे, इन लोग पैसवा पकड़ने लगे। क्या पकड़ने लगे? तो पैसवा पकड़ रहे, तो पैसवा पकड़ाने के बात है। इन लोग देखो, गिरिफिन जो था, गिरिफिन नौजवान था और इन लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे। है का कि दौड़ के ओने बुढ़िया लपट रही है पैसवा पर, तो गिरिफिन इन्हें भाग जा रहा है, बुढ़ाऊ ओने लग रहे हैं, एकदम दोनों पटका पटकी करने लगे। कौन कौन? कौन कौन? मालिका मलकिनिया, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, समय बता रहा है। दोनों एकदम दौड़ रहे हैं, खन के इन्हें दौड़ रहा, उकरा में गिरिफिन। देखो गिरिफिन क्या है कि उन लोग को दौड़ाने में खूब खुश था, खूब मजा ले रहा था। उन लोग देखते हैं कि कहता रूम भाड़ा चाहिए, हमको रूम से बाहर निकालोगे। है क्या कि उसके बाद इन लोग देखे कि अपना मन ही घरवा में से पैसवा निकल जाता है। इन लोग कितना लाख कोशिश करते हैं पैसवा पकड़ के रखने के लिए, लेकिन पैसा पकड़ाता उकड़ाता नहीं है। और रूम मालिक के घर में से पैसा निकलता है और निकल के जाके गिरिफिन के रूम में घुस जाता है। क्या रूम में घुस जाता है? गिरिफिन के रूम में घुस जाता है। ऐसा पहली बार हुआ था उन लोग को जीवन काल में, और शायद आप लोग भी ऐसा पहली बार सुन रहे हो ना? कोई स्कूल में सुने होंगे तो दूसरी बार होगा। अब यह समझो, उसके बाद होता क्या है, पैसवा घुसत कहो, रूम मालिका मलकिनिया दौड़ के गए घुसने के लिए, लेकिन जब ही पैसा घुसा और उधर से सिटकिनी लग गया। अब क्या करेगा दोनों बेचारा? इधर से देखो इन लोग पैसवा घर में घुसा, केकर घर में? गिरिफिन के रूम में पैसा घुसा और उधर से सिटकिनी अंदर से लग गया धराम दिका। अब इन लोग बेचारा अंदर जा नहीं पाएंगे, पैसों नहीं पकड़ाया। कितना हो या चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं, और सबसे बेसी तो चिल्ला रही थी बुढ़िया, ठीक ना? और उसके बाद होता है क्या है कि दरवाजा बंद हुआ तो खुलबे नहीं किया। दरवाजा बंद हुआ तो दरवाजा खुलबे नहीं किया। खुलता कब है? अगला दिन। खुलता कब है? अगला दिन। अगला दिन जब दरवाजा खुलता है तब बंद हो गया। लगा सेकेंड चलत भाई ना? हाँ ठीक भाई, चल ही के चाहिए। अब यहाँ देखो, उसके बाद दरवाजा बंद होता है, दरवाजा अगला दिन खुलता है। दरवाजा कब खुलता है? अगला दिन दरवाजा खुलता है। गिरिफिन खूब बढ़िया पहन ओढ़ के चश्मा लगा करके जाता है। अब बुढ़िया के पैसा हाथ में देता नहीं है, ये नहीं से पैसवा झटेर के फेंक देता है। ले बुढ़िया, कहता भाड़ा चाहिए ना,
साल 2 साल के बाद छोड़ो 10 साल के लिए बढ़ा, हाला मत करिए। अब बताओ ये बुढ़िया पहले ही से कॉलेज से गरम थी, एक बक्सा अपनी ही खुल गया था, जितना गहना नैहर के लान के रख ले थी गहनों गायब हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। खाली पैसा गोल हुआ था, गहना गोल नहीं हुआ था। गहना कॉल होला स्टोरी में ना गोल हुआ था जी। वो लड़कियां ना लेके भाग गई थी, ये गाना लेके भागल था, खाली लेके कहाँ लेके भागल था? पैसा। अभी दे नहीं रहा है, दूरे से झठेर के फेंक रहा है। किस पर? मलकिनिया पर। कहता ढेर तोन के भाड़ा चाहिए, बड़ा भाला मत करिए। अब उसके बाद होता है क्या है कि बुढ़िया एकदम गर्म हो गई। रूम मालिक करे कि तुरंत वो लाठी लाइए, तुरंत इसको हम पीटते हैं। हमरे पैसवा लेकर के हम ही को दे रहा है, वो झठेर के फेंक रहा है पैसवा। अब कह रहा है कि भाड़ा तू 10 साल के एडवांस दे दिया। इतना गर्म हो गए रूम मालिक और मालकिन, ऐसा लग रहे थे कि गिरिफिन को चबा के खा जाएंगे। ऐसी चबा के खाने वाला एक और स्टोरी है, लुटकिंस। पढ़े हो? बतलाएंगे अगला क्लास में। तो देखिए है का, लुटकिंस की माँ भी वैसा ही थी। तो अब उसके बाद होता क्या है कि गिरिफिन वहां से फिर चल आता है, आने के बाद अपना रूम में घुस जाता है। अब घुसने के बाद ऐसा इन लोग दोनों रूम मालिक का मालकिन कर रहे थे कि जैसे लग रहा था कि गिरिफिन को जिंदे चबा के इन लोग खा जाएंगे। गिरिफिन लगा कि अब इस घर में रहना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इन लोग अब घर में रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि इन लोग जान चुके हैं कि मेरे हम में कला क्या है। उन लोग जान चुके हैं कि दिखाई नहीं देंगे लेकिन पैसा उड़ा देंगे, हमें ये पावर है। उन लोग को ये बात पता चल गया है, समझ बता गया। इन लोग दोनों बहुत गाली गलौज किए, बहुत धमकिया है। किसको? गिरिफिन को। ये बात गिरिफिन को बुरा लग गया। गिरिफिन को क्या हो गया? बुरा लग गया। अब गिरिफिन क्या करता है? आप लोग जिस तरह से आज आप लोग आराम से बैठ करके पंखा चालू करके ठाठ से सुन रहे हो, पानी गिर रहा है, एको बूंद पानी टपक नहीं रहा है, उस समय ऐसा घर नहीं था। उस समय ऐसा घर नहीं था। जिस समय की स्टोरी आप लोग को दिया हुआ है, उस समय घर जो था वो मिट्टी का घर था। कहाँ के घर था? अब पाकों के घर था तो ऊपरे छावल रहता था लकड़ी से। कहाँ से छावल रहता था? और ऊपरे ओकर ऊपरे खपड़ा से, कपड़े से ना। वो समय की स्टोरी दिया हुआ है। ग्रिफिन क्या करता है? उस समय स्टोव से खाना बनाता था। कौन? स्टोव पे हमें देखे हो तुम लोग? नहीं देखे हो जी। माटी के तेल डाल के हमें स्टोव से ही करते थे। अब तो गैस आ गया, तब क्या देखोगे। चलिए देखिए, स्टोव से पर खाना बनाता था कौन? ग्रिफिन। वो समय के दौर में लाइफ में देखो, लाइफ तुम लोग तो जान ही रहो, छोटकन में छोटे में तो हम लोग तो पढ़बो किए हैं उसे, 10वीं क्लास में ओकरे से पढ़े लाइफ से। पहले लाइट आज के जैसा नहीं था, लाइफ होता था, लाइफ में माटी के तेल डलाता था। समझ गई? हाँ, वैसा के लाइफ के कह रहे हैं हम, लालटेन। एगो अच्छा ये बताओ, एगो स्टोरी आप लोग को बतलाए हैं, हुमायूं का जान किसने बचाया था? शहाबुद्दीन ने। किसने बचाया है? पढ़े हो? शहाबुद्दीन क्या कर रहा था नदी में? काल लेके मछली मार रहा था, लालटेन लेके मछली मार रहा था। वही समय के कहानी हो दिल है। तो देखिए, उस समय ग्रिफिन जो है लालटेन जला करके पढ़ता था और साथ ही साथ खाना स्टोव से बनाता था। उसके पास मिट्टी के तेल अवेलेबल थे। वो क्या करता है, ग्रिफिन समझा कि अब इस घर में रहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि इन लोग अब घर में रहने नहीं देंगे। तब है का ग्रिफिन करता क्या है कि स्टोव से मिट्टी के तेल निकलता है लैप में से, और सब क्या करता है कि अपना रूम में, सब रूम अटैच था, सब रूम क्या था? अटैच था। उस रूम के जो ठाठ था, ठाठ है ना कहलन, ठाठ में क्या करता है कि मिट्टी के तेल झोंक देता है, और झोंकने के बाद नीचे से माचिस मार देता है। सही बता रहा है? माचिस मारने के बाद होता क्या है कि अपना पूरा कपड़ा उतारता है, इधर कपड़ा उसको पकड़ा देता, मैंने पकड़ लेता कपड़ा से, वो पहचान हो जाता किधर जा रहा है। पूरा कपड़ा उतारता है कौन? ग्रिफिन पूरा कपड़ा अपना उतारता है, और उतारने के बाद होता है क्या है कि मिट्टी के तेल झोंकता है ठाठ में, और यहाँ से माचिस मार देता है, और पूरा उस घर में क्या होती है? आग लग जाती है। क्या होता है? आग लग जाता है।
अब आग लग गया। अब यही घर पूरा मेरा मान के चलो अटैच है, माटी के घर है, मान के चलो ऊपरे खपड़ा से चावल है, ये वाला रूम में हम आग लगा देंगे तो खाली ये भर जलेगा कि बगलों वाला जलेगा? अब बतलाओ, खाली गिरफने के रूम जलेगा कि पूरा मालकिन के रूम जल जाएगा? पूरा जलेगा ना जी। तो वैसा ही देखिए है का, गिरिफिन क्या करता है कि उस घर में क्या करता है, आग लगा देता है। पहले तो भाड़ा नहीं दिया, ओकरे बुढ़िए वाला पैसे वाला के भाड़ा दे दिया। अब अगला दिन गर्म हुए इन लोग, तब देखो क्या करता है गिरिफिन, जो अपना मतलब जो मेडिसिन का आविष्कार किया था उसका आप लोग देख रहे हो कैसे मिस यूज कर रहा है, गलत उपयोग कर रहा है। उस घर में क्या कर दिया, आग लगा दिया। आग लगाने के बाद घर से बाहर हो गया। पूरा बुढ़िया चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, लोग हल्ला करने लगे, गांव में गुहार होने लगा, जैसे बेलाबार में गुहार होता है, होगा नहीं ना, आग लगता है तो गुहार होने लगा। गांव है ये था, क्या हो गया, नवोडी में होता है, चलो भाई नवोडी में होता है। वैसा ही गुहार वहां होने लगा। पूरा गांव के, शांत रहो, गांव के आदमी पूरा इकट्ठा हो गए, लोग बहुत भीड़ लगा दिए। सब लोग वो समय से कुइया में से पानी घींच घींच के लाने लगे और उस घर पे आग बिताए। किसी तरह से सब लोग मिले तो पूरा मिल करके आग पर काबू किए। लगभग घर सब जलिए गया था बिताते बिताते तक। पूरा घर को तहस नहस कर दिया, घर को बर्बाद कर दिया, पूरा घर को जला दिया। किसने जला दिया? पूरा गांव के आदमी इकट्ठा हो गए। आप लोग भी देखे होंगे कि कोई भी कांड होता है गांव में तो जो गांव के प्रमुख आदमी होते हैं उनको बुलाया जाता है। जब पता चला कि गांव में आग लगल है, लोग आग बिता रहे हैं, किसी तरह से आग पर काबू हुआ। सौभाग्य की बातें है कि सिर्फ और सिर्फ घर जला था, तिजोरी जला था, कपड़ा जला था, लेकिन उस घर में कोई आदमी नहीं जले थे। समझ बता रहा है, सब लोग बाहर हो गए थे। अब उधर से वो समय के मुखिया धोती फहराते हुए आ रहे हैं कि केकर हिम्मत है कि हमार पंचायत में आकर के इतना बड़ा कांड करके चल गया, आप लोग सब तमाशा देखते रहे। उसको पकड़ के रखना चाहिए था, नहीं तो पता चल जाता कि हमरे नाम है झिंगू महतो। मैंने पता चलता कि इस गांव के मुखिया के हमारे पावर उसको हम दिखाते अभी तुरंत। अब लोग भगा कह दिए। अब बताओ, गांव के आदमी उसको देखा था कि पकड़ेगा? कोई देखा था? मतलब मलकिनिया देखी थी, मालिक भी देखा था। पहले जब देखा था तो देखा था पैसा देते हुए, चश्मा उस्मा लगा के गया था तब। अब बताओ, वो अदृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम खूब पौज बना रहे हैं मुखिया, अपन खूब तारीफ कर रहे हैं कि हमको पहचाना नहीं, आज पकड़ के रखते तब हम बताते अपन हालचाल। पूरा गांव के आदमी भिड़ल है, बीच में मुखिया जी हैं, अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। लोग उनको टुकुर टुकुर देख रहा है कि काश आज हमको पकड़ के रखना चाहिए था। सब लोग अफसोस कर रहे हैं। अब वही भीड़ में गिरिफिन भागल नहीं था, गिरिफिन बैठ के आराम से एगो आरी पर तमाशा देख रहा था। समझ में बात आ रहा है? वो क्या कर रहा था? देख रहा है कैसे यहाँ के मुखिया धोती फहरा फहरा के कस के बोल रहा है। लोग एकदम अफसोस कर रहे हैं कि एकदम पकड़िए के रखना चाहिए था। अब है का, गिरिफिन उस भीड़ में जाता है। अब जाने के बाद मुखिया जी जो थे, वो समय के मुखिया जी बड़ी दबंग होते थे, बड़ी कड़ा सजा सुनाते थे। आज के दौर में सुनते हो कि फलना जगह ये काम हो गया, वो समय डरे कांपने लगता था मुखिया से, ऐसा दबंग होते थे मुखिया। सही बात आ रहा है। गिरिफिन क्या करता है, गिरिफिन उसके बाद जाता है उस भीड़ में, और जाने के बाद मुखिया जी से सामने वैसे दिखाता नहीं है, मुखिया जी को ढकेल के कहता है। वो अदृश्य था तो दृश्य हो गया, दिखाई देने लगा। मुखिया जी के धाका दे के कह रहा है, आराम से नहीं कह रहा है, उसको धाका दे के कह रहा है कि हम भागल कहाँ है यह मुखिया, हम तो यही जगह यार। समझ में बात आ रहा है? मुखिया उसको पकड़ना चाहा, पकड़ के उसको बनवाना चाहा। पहले के मुखिया पगहा में बनवा के कूटते थे,
सुने हो? अब तो नहीं, पहले स्कूलों में सुना था कि जो लिया गलती करता था ओकरा पैर बांध के ऊपरे लटका के पीटते थे, लेकिन अब तो हम भी नहीं देखे हैं। अब ये समझो, खाली सुने हैं। तब है कहा कि मुखिया जी गुस्सा में एकदम थे पहले ही से, लोग वहां के सब गुस्सा में थे कि नहीं थे? सबसे बेसी गुस्सा में थी मलकिनिया, थी कि नहीं थी? अब घर जलल है, पैसों नहीं मिलल है, और तहलका मचा के रखले है, पैसों नहीं दिया, घरों जला दिया, तो बताओ गुस्साएगी कि नहीं गुस्साएगी? मुखिया उसको पकड़ना चाहा, लेकिन ग्रिफिन तुरंत वैसा वो दवा था, मेडिसिन था, उसके बाद तुरंत वो अदृश्य हो गया। क्या हो गया? दिखाई नहीं दे रहा है। अब है कहा कि उस सब भीड़ के सामने मुखिया को पीटना स्टार्ट कर दिया। अब मुखिया का पीटेंगे, मुखिया के बेचारा ग्रिफिन खूब पीटने लगा। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। मुखिया जी के धोती खुल गया, कुछ दूर तक दौड़ के फेंका रहे हैं, उधर से एक लात मार रहा है ग्रिफिन, तो इधर आ रहे हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। मुखिया कह रहे कि बचाओ भाई, अब बचा दो, अब बख्श दो। जो पहले कुछ देर पहले पहुंच बनाए हुए थे कि उसको पता चलता कि इस गांव के मुखिया कैसा है, पकड़ के रखना चाहिए था। अब समझो, जब देखो ग्रिफिन जब लगा कि अब तंगे तंग हो गया मुखिया, हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा कि तू दिखाई नहीं दे रहे हो भाई, लेकिन माफ कर दो। आज ऐसा चमत्कार हम पहली बार देखे हैं, तुम दिखाता तब ना हम कुछ करते। तो इतना कहने के बाद एक लात और मरता है ग्रिफिन कि मतलब हम दिखाते थे, तू कुछ और करता नहीं। अब समझो, पूरा लोग तमाशा देख रहे हैं। जो लोग भीड़ में आग बिताने वाले आए थे तो वो तो आइबे किए थे। जो घर में जो सूतल था, जो घर के महिलाएं थी, वो भी वहां पहुंच गई। यहाँ तक कि पहले के परंपरा था, आज के परंपरा है कि किसी का शादी होता है तो नई नवेली दुल्हन जो आती है कुछ सालों तक घर में रहती है, वो घर से बाहर निकल के देखने चल गई। अब सुनो का है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि गांव के मुखिया पिटा रहा। और सबसे बड़ी बात, ये चीज देखने के लिए नहीं गए थे उन लोग, ये चीज देखने के लिए गए थे कि कौन पीट रहा है, पीटने वाला दिखाई नहीं रहा। अब गांव में ऐसा खबर पहुंच जाए कि यहाँ के मुखिया पिटा रहे हैं, पीटने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा चमत्कार हो गया है, तो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एकदम दौड़ल जाते हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब वैसा ही देखो, पूरा भीड़ लग गया। अब लगा ग्रिफिन को कि अब हम बच नहीं पाएंगे। वहां से क्या होता है कि फिर बाहर आता है भीड़ से, ग्रिफिन भागने लगता है। और उस समय खेत जो था, कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी। क्या हुई थी? जैसे आजकल बरसात के दिन है, लेकिन पानी गिर रहा है ना, वैसा ही पानी। वैसा हाथ मत मिलाओ, या समझो, घरों जाके मिला देना, तुम्हारे घर एक दिन है, जात में रास्ता में मुलाकात कर लेना। चलो ये देखो, अब यह समझो, अब पानी गिरल था। अब खेत में देखो आएगा कि पूरा वो डायरेक्ट भागने लगा, रोड छोड़ दिया। ग्रिफिन जब भाग रहा था तो लोग पीछा कर रहे थे। कैसे? उसका पैर के निशान को देख करके। जो आदमी भाग रहा है वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि उसका पैर का निशान दिखाई दे रहे हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या नाम है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? बिना पैर के पैरों का निशान। पैर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पैर का निशान दिखाई दे रहे हैं। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग जो भीड़ था पैर के निशान को देख करके पीछा किए, कुछ दूर तक गए। उसके बाद ग्रिफिन लगा कि हमको पकड़ लेंगे लोग, तो खेत से बाहर निकल जाता है, पीच रोड पकड़ लेता है। अब मतलब पीच रोड पर चलोगे तो पैर के निशान उखड़ता है? कभी देखो उखड़ल? नहीं। अब बेला बारला पीच रोड रही तो दिखाइए दे। पहले तो हम समझ रहे थे कि हमारे घरवा से निकलने में दिक्कत है, लेकिन अब ये रोड से हम जाते हैं बाइक से तब लगता है कि सब ये हाल है, बेला बार के जितना रोड है। अब समझो, उसके बाद होता क्या है कि पीच रोड पकड़ लेता है। ग्रिफिन सोचता है कि अब क्या करें, अब तो उस घर में भी नहीं रहे, अब घर में जाना भी मुश्किल है, उस गांव में रहना भी मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो मुखिया हमको छोड़ेगा नहीं। सरेआम उसको बेइज्जती किए हैं, सबके सामने तमाशा दिखाए हैं। अब मुखिया छोड़ता उसको?
अब देखो है का, ग्रिफिन पिच रोड पकड़ लेता है। सौभाग्य की बात है कि कुछ देर के बाद एक वो बस आता है उधर से। क्या आता है? बस आता है। बस रुकता है स्टेशन में। एक स्टैंड था छोटा मोटा, और ग्रिफिन उस बस पर चढ़ जाता है। ग्रिफिन उस बस पर क्या होता है? दिखाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? ग्रिफिन कह रहा है कि हमको भाड़ा का टेंशन नहीं था, क्योंकि हम दिखाई देंगे तब ना कंडक्टर अब पैसा मांगेगा। हम दिखाई नहीं दे तो पैसा मांगेगा कैसे? ग्रिफिन उस बस पर चढ़ गया। और दूसरी बात कहता है ग्रिफिन कि हमको इसका परवाह नहीं था कि बस कहाँ जाएगा। कहीं जाए भाई, कहीं हम रह लेंगे, यहाँ से कैसू भागना है हमको जान बचा के। तो वहां से देखिए जान बचा करके ग्रिफिन उस गांव से भाग जाता है। अब बस पर चढ़ता है। अब बस डायरेक्ट चल जाती है लंदन। कहाँ जाती है? याद रखना, ठीक ना? कहाँ चल जाता है ग्रिफिन? लंदन चल जाता है। कहाँ पर? लंदन में जाता है। दिन भर इधर कुरफाती किया था, बहुत दूर तक पैदल गया था, बस से सफर करके आया, खाना पीना भी नहीं खाया था, उसको भूख भी लगल था। अब खाना पीना खाए तो कैसे खाए? ग्रिफिन जब वहां से भागा था तो न उसके पास कपड़ा था, न पैसा था, न उसको कोई पहचानता था। अब बताओ कोई होटल में भिखारी बन के भी जाएगा कि भैया हमको खाना खिला दीजिए, भूख बहुत जोर से लागल है, तो अब बतलाओ जाता तो कैसे जाता? कपड़ा पहन ले था, वो विदाउट कपड़ा के था। अब वो मतलब मशीन जो मेडिसिन का यूज करता तो हम अदृश्य बन जाते, हमने दिखाई देने लगते हैं, तो बिना कपड़ा के था, ऐसी कैसे जाता है होटल में? ग्रिफिन एकदम असमंजस में फंस गया। वो कहाँ पहुंच गया है? याद रखिएगा, ग्रिफिन गांव से भाग गया। भागने के बाद वो लंदन पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अब लंदन में इसको भूख जोर से लगल है, थक भी गया है। अब करे तो क्या करे? ग्रिफिन देखो एकदम का होटल में कैसे जाएगा? होटल में कपड़ा वपड़ा पहन ले कि जाएगा? लोग इसको घुसनू देगा होटल में। अब समझो ग्रिफिन क्या करता है कि जैसे समीना अभी कह रही है कि होटल देख, होटल भी देख रहा है ग्रिफिन। अब दिमाग लगाया कि ऐसा कि देखते हैं कि यहाँ पर सबसे वीआईपी होटल कहाँ है। लंदन में घूम घूम के देखा, एक ऐसा होटल था, उस होटल में पूरा एकदम सब अटैच था। अटैच समझते हो? उसमें सैलून वगैरह भी था, उसमें कपड़ा वगैरह भी सब था, चश्मा वगैरह भी सब था, जूता और चप्पल के सब दुकान था ओकरे में। होटल था, उसे देखो तुम होटल। अरे आगे जाओ तो डाल्टनगंज में चाहे रांची वगैरह में मिले, गढ़वा में मॉल, समझ रहे हो? अरे मॉल समझो, मॉल में सब कुछ रहता है ना, वैसा ही वो में मॉल नहीं लिखल है। मॉल आजकल हम लोग नाम दे दिए हैं ओकर मॉल। क्या नाम दे दिए हैं? पहले उसको बड़ा होटल बोलते थे, बिग होटल माने बड़ा होटल। बिग माने बिगने वाला नहीं, बिग माने होता है बड़ा, ठीक ना? बड़ा होटल देखा। अब जो बड़ा होटल देखा, देखने के बाद वहां पर है का कि चेयर खाली था, बहुत सारा चेयर होता है बड़ा होटल में। चेयर पर बैठ गया, दुकानमा में घुस गया, दुकानदार को पता नहीं है, दिखाई दे रहा था कि पता रहेगा। आराम से चेयर पर बैठ गया, टुकुर टुकुर देख रहा है कि वहां आराम से खाना बढ़िया बढ़िया वीआईपी स्वादिष्ट खाना बन रहा है, बनियो गया है। इसको भूख लगल है, लेकिन बतला ये खा सकता है? अगर उसका यूज करता कि जाके प्लेट अपने से उठा के खाने लगता, भला ही दिखाता नहीं, लेकिन प्लेटवा दिखाई देता कि नहीं? जो चीज उठाता खाना वो दिखाई देता कि नहीं देता? तो इसलिए वो बैठ करके इंतजार कर रहा है कि कब ही होटलवा बंद हो जाता। समझ बता रहा है? कब होटलवा बंद होता, बैठ के एकदम आराम से, भूख लगल है, तपस्या कर रहा है। अब देखो है क्या कि धीरे धीरे समय हुआ। उस समय लंदन में चाहे आज भी देर रात से दुकान बंद होता है। देर रात समझ रहे हो? मैंने बहुत रात, 10 बजे 11 बजे 12 बजे आता है, तब दुकानदार बंद करते हैं। अब है क्या कि लगभग 12 बजे के लगभग 11 साढ़े 11 बजे के लगभग 11 बजे के बाद जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर के मतलब समझो होता है दुकानदार। शॉपकीपर के मतलब क्या होता है? जो दुकानदार था, दुकानदार दुकान को बंद करता है। दुकान को क्या करता है? बंद करता है। अब बंद करने के बाद अब बतलाओ, दुकानदार बैठल था
ओकरा बैठले में गिरिफिन उस दुकान में क्या करता है, घुस जाता है और आराम से वो चेयर पर बैठ जाता है। दुकानदार 11 बजने के बाद रात में शटर गिराता है, एगो नहीं 2 ताला मारता है। कईगो? 2 ताला मारता है। मार के देखो घर चलाता है। घर आता है तो गिरिफिन लंबा सांस लेता है कि चलो भाई अब बढ़िया हुआ, सब लोग चल गए, नौकर चाकर सब चल गए, दुकान बंद हुआ। अब गिरिफिन होता है क्या है कि उसको भूख लगल था, सबसे पहले जाता है वो खाना खाता है। अब खाना खिलाने वाला वहां कोई है कि नहीं? वो खाना खिलाने वाली थी। अरे कोई वहां पर था और नहीं, ऐसी कह रहे हैं। वहां पर कौन रहेगा? सब लोग तो दाना मतलब दुकान बंद करके सब लोग चल आए। और है क्या कि गिरिफिन क्या करता है कि एक प्लेट उठाता है। उठाने के बाद गिरिफिन मुस्कुरा रहा है कि आज हमको पैसा का जरूरत नहीं है, जो मन होगा वो खाना खा सकते हैं। गिरिफिन प्लेट उठाता है और भर पेट खाना खाता है। जो जो इसको खाने का मन था वो खाना खाता है। मतलब इसको पैसा देना था, अपने से खाना खाता है। खाना खाने के बाद प्लेट धो नहीं रहा, उसी फेंक रहा है जटेर के। सब में से चेक कर रहा है कौन कैसा लगता है। जितना बना उतना दम तक खाना खाया, जितना उससे हो सका। वो कह रहा है कि लाइफ में पहली बार ऐसा मौका मिला है कि बिना पैसा दे ले जो मन है वो खाने का मौका मिला। जब खाना पीना भर पेट खा लेता है और गिरिफिन, अभी हॉरेस डैम भी कहे जाते हैं, गिरिफिन खाना खाने के बाद होता है क्या है कि उसके बाद जब खा लेता है, हाथ वो धो लेता है बेसिन में। अब आता है इधर कपड़ा लेने। कपड़ा लेने दूसरा दुकान में जाना था कि ओकरे में था? ओकरे में था। दुकानदार स्विच ऑफ करके गया था। स्विच ऑफ नहीं समझते हो? जितना भी स्विच था लाइट वगैरह सब बंद करके गया था। लेकिन गिरिफिन जाने के बाद तुरंत ऑन करता है। ऑन करता है इस तरह से 1-2 बज गया था। रात 2 बजे तक देखिए है क्या कि ऑन करता है, कपड़ा बनाने जाता है। अब इसको पता था कि दुकान में हमारा साइज के कपड़ा कहाँ है। अब मतलब कोई भी दुकान में जाओगे तो छोटा दुकान है, देख सकते हो कि हमारा जींस तो वहीं लग रहा है, हमारा अथी लायक साइज लायक, तो आराम से तुम लोग निकाल लोगे। बड़ा दुकान में समझ में आता है जल्दी। वो देखो है का कि लानता है वहां से जींस पहन के चेक करता है, नहीं होता है फेंक ले जाता है। अब आप लोग मजे की बात समझो कि गिरिफिन है का कि अपना साइज के लानता है, पहन लिया। अब वो पहन नहीं रहा, चेक करा कि एकरो से VIP अब महंगा जींस कहाँ है। अब उस यार के रख नहीं रहा है, सब ऐसे फेंकते जा रहा है। खोजते खोजते फिर एक जगह देखा कि उसके लायक बढ़िया है, 10-15 हजार के जींस पहनता है, पहनने हाँ ये हमें बढ़िया लग रहा है। अब जींस ले लेता है, शर्ट उसके बाद बना लेता है अपना पसंद लायक। फिर बेल्ट खोजता है, उसमें बेल्ट भी था, बेल्ट भी पहन लेता है। अब उसके बाद जाता है जूता बनाने। क्या बनाने? दुकान में कोई है कि नहीं है? सिर्फ कौन है? गिरिफिन है। अब उसके बाद क्या करता है, जूता मोजा लेता है और उसमें से चेक करता है, बहुत फेंकता भी है, जो उसको पसंद पड़ा अपना पसंद के जूता मोजा पहन लेता है, बेल्ट लगा लेता है, टाई लगा लेता है। सही बता रहा है। अब उसके बाद वहां पर था एक, जाओगे बड़ा होटल में, अरे बड़ा होटल करें, बड़ा होटल समझो उसको, चाहे बड़ा मान के चलो, दुकान में जाओगे तो कपड़ा चेंज करने वाला भी होता है। देखो अब तो चेंजो करके वैसे देखा होगा, हमें पूरा शीशा उषा लगल रहता है, हमें पहन के देख सकते हो कि हम कितना स्मार्ट लग रहे हैं। सही बता रहा है। तब गिरिफिन कह रहा है कि हम उसमें गए तो जूता पहन लिए, जींस पहन लिए, शर्ट पहन लिए, बेल्ट लगा लिए, तो ऐसा लग रहे थे कि अभी तक उतना स्मार्ट कभी हम दिखे ही नहीं थे। अब उसके बाद जाता है सैलून में, बाल झाड़ लेता है और झाड़ने के बाद कहता है कि एक चीज की अब कमी रह गया था, वो था चश्मा। क्या था? चश्मा। चश्मा भी जाता है, उसमें चश्मों का दुकान था ओकरे में। समझ बता रहा है। और जाने के बाद होता क्या है कि एक चश्मा निकालता है और लगा लेता है। गिरिफिन कहता है हाँ अब मस्त लग रहे हैं, बिल्कुल हीरो जैसा नजर आ रहे हैं। अब गिरिफिन देखो थक चुका था, इधर भी रात में नहीं सो पाया था, दिन भर मुखिया से लड़ाई लड़ा, गांव वाला परेशान किए, बहुत दूर तक पैदल भागा,
बांस पर चढ़ा, दिन भर भूखे रहा, लंदन में आकर के दिन भर लंदन वाले को तमाशा देखा, रात में उसको मौका मिला कपड़ा पहनने का, खाना खाने का, खाना पीना इतना खा लिया था और कपड़ा सब पहन लिया। अब उसको लगा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं। ग्रिफिन सूत जाता है उस दुकान में। बतलाओ कपड़ा सैयारा था कि नहीं? होटल में खाना खाया था तो बर्तन साफ किया था कि नहीं? सब वैसे फेंक फाक दिया था। अब ग्रिफिन जो बेड था, बेड पर सो जाता है। बेड माने जहां देखते हो ना, उसमें रहता है बैठने वाला, उसी पर सो लेट जाता है। अब ग्रिफिन जब सूता तो उस समय भोर हो चुका था। भोर में ग्रिफिन क्या होता है? सो जाता है। दुकान क्या था? बंद था। दुकानवा क्या था? बंद था। अब सोने के बाद सूता ग्रिफिन तो सुतले ही रह गया, क्योंकि खा पी के सुतल था, वीआईपी खाना, वो भी पेन और भी लिया था। उसको चैन का नींद लेने का पहली बार मौका मिला बहुत दिनों के बाद। सूता तो सुतले रह गया। अब इतना सूता कि सुबह दुकानदार आकर के दुकान खोल रहा है, वो 2 ताला मार के गया था। कई गो तालवा? एको टूटल नहीं था। टूटल था? दुकान खोल के देख रहा है तो दुकानदार हैरत में पड़ गया। एक बात बताना हम भूल गए, जींस शर्ट पहन लिया था, बेल्ट लगा लिया था, जूता पहन लिया था, चश्मा लगा लिया था, खाना पीना खा लिया था, यहीं तक नहीं काम किया था। जो उसका दुकानदार के जो बक्सा था, बक्सावा में जितना पैसा था, पैसों निकाल के अपन पॉकेट में रख लिया था। समझ में बात आ रहा है? वो लिखवाएंगे कल अंग्रेजी में। पैसों निकाल के तब सूतल था। अगला दिन दुकानदार आया, जब खोल के देख रहा है तो उसका दिमाग घूम गया। क्या कर? दुकानदार के, क्योंकि देख रहा है तो पूरा सामान बिखरा हुआ है। अब आश्चर्यजनक बात है कि दुकानदार सोच रहा है कि चोर कितना शातिर है कि ताला भी नहीं तोड़ा और अंदर प्रवेश कर गया और साथ ही साथ सब सामान भी बिखरा दिया है। अब गया झाड़ू लेकर के, झाड़ू लगाने गया था तो देख रहा है कि चोरवा भागल नहीं है, चोरवा आराम से सूतल है। अब मजे की बात यह है कि उसके ही दुकानवा के जूता पहन ले है, ओकरे दुकान के जींसो पहन ले है, बेल्टो पहन ले है, शर्टो पहन ले है, चश्मो लगैले है। समझ में बता रहा है? दुकानदार गया गोसा में जाकर के झाड़ू से खींच के मारता है। किसको? किसको मारता है? इतना सूतल था ग्रिफिन कि पहला झाड़ू से पीटा हो तो ग्रिफिन नहीं उठा, दूसरा बार मारा तब नहीं उठा, महिया रहा है, तीसरा बार मारा तब करते करते उठ रहा है, ऐसा करके। ठीक ना? उठा तो देख रहा है एकदम गर्म हो गया दुकानदार। कहा कि तू हमारा दुकान में घुस करके, अब ग्रिफिन सो रहा, ले ही क्या हो गया भाई, इतना देर तक हमको नींद लग जाएगा हम सोचे भी नहीं थे। अब है का ग्रिफिन वहां से भागना चाहा। तब तक है का कि दुकानदार पुलिस को फोन कर दिया। किसको फोन कर दिया? पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को फोन कर दिया। अब उसके बाद है का कि पूरा जलित कहा ग्रिफिन के ठीक है भाई, तुम्हारा मतलब उसके बाद जा रहे हो कि जा रहा है हमरे जींसिया, हमरे शर्टवा, हमरे बेल्टवा, चश्मा पहन के, अब पैसों सब ले लिया, तू भाग रहा है, रुको अभी तुरंत हम बताते हैं। इतना कहने के बाद कहा कि अभी तुरंत हम पुलिस को बुलाते हैं। ये बात कौन कहा? दुकानदार, जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था। तो ग्रिफिन करता क्या है कि दुकानदार पर प्रहार कर देता है। दुकानदार पर क्या करता है? अटैक कर देता है, प्रहार कर देता है पीछे से। दुकानदार गिर जाता है। ही नॉक्ड, वह मार कर गिरा दिया। क्यों? ग्रिफिन, चलो अंग्रेजी कल बतलाएंगे। देखो ग्रिफिन जो है दुकानदार को मार के गिरा देता है। ग्रिफिन भागने लगता है। तब तक होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि एक दुकान में जब चोरी होता है तो अगल बगल जो दुकानदार हैं, उसको चालू मत करना, उसको साथ देने के लिए सब लोग आते हैं ना। शहर के लोग, लंदन शहर के लोग आए कि दुकानदार पिटा रहा है, तो ग्रिफिन को इन लोग पकड़ना चाहे
ग्रिफिन इतना शातिर था को लगा कि बच नहीं पाएंगे, वो अपना चश्मा निकाल करके अलग नहीं फेंकता है, दुकानदार पर फेंक देता है। अब शर्ट के बटन खोलता नहीं, एक बैग इतना ताकतवर था कि एक बार इतना कस कैसे किया कि शर्ट के बटन सब टोटल टूट गया। अब शर्ट निकाल देता है और निकाल कर कैसे एकदम फेंक देता है सब उधर रोड पर सटवा। अब इतना जल्दी जीन्स भी खोलता है, खोल के फेंकता है कि उतना जल्दी तुम लोग सोचा भी नहीं होगा। तुरंत 1 मिनट के अंदर में पूरा कपड़ा खोल दिया। कौन? ग्रिफिन। वह क्या हो गया? अदृश्य हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं था। तुम लोग सोच रहे हो कि सबके सामने वो नंगा हो गया होगा। अरे वो पहले ही अदृश्य हो गया था, खाली कपड़वा दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? हम समझ रहे कि तुम लोग मुस्कुरा क्यों रहे हो। अब उसके बाद होता है कि अरे दिखाई कब देता था? नंगा दिखाई कब देता था? जब दोबारा दृश्य होता था, ठीक ना। अब है क्या कि पूरा कपड़ा खोल दिया। अब खोलने के बाद है क्या कि वहां से भागना चाह, भीड़ इकट्ठा था, तब तक वहां का जो गांव का सिपाही था वो वहां पहुंच जाता है। गांव का सिपाही क्या होता है? गांव का सिपाही पहुंच जाता है, कुछ लेट से पहुंचता है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में कुछ होता है, चोरी होता है, चाहे कुछ हो, तो पुलिस को फोन करोगे तो ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं आता है। पुलिस आता है कब? जब चोर भाग जाता है तो होता है ना, ऐसे ना होता है। हम लोग काम ऐसी होखला। अब देखो है क्या कि ग्रिफिन के पता नहीं चल रहा, वो अदृश्य हो गया, लेकिन ग्रिफिन भागल नहीं था, वहीं था, टुकुर टुकुर तमाशा देख रहा था। प्रशासन आता है, आकर के पूरा घेर लेता है भीड़ को। कहता है कि इतना बड़ा हो गया, इतना वो तहलका मचा दिया, खाना पीना खा के पूरा सामान बिखरा दिया, कपड़ा सा फेंक फाक दिया, इतना बिखरा दिया। आप लोग इतना सारे लोग मिल करके एक आदमी को नहीं पकड़ पाए। उसको पकड़ के रखना चाहिए था। तो अब हम बताते कि पुलिसिया पावर क्या होता है, बड़ा बाबू के पावर क्या होता है। एकदम टोपी उधिया उधिया के बात बतिया रहे बड़ा बाबू, ठीक है। एकदम पलड़ा झाड़ रहे हैं कि आप लोग तमाशा देख रहे हैं। जरूर आप लोग इसमें कोई ना कोई मिले होंगे, बिना आप लोग को मिली भगत के ऐसा काम हो ही नहीं सकता है। अक्सर देखे होंगे कि कोई भी गांव में प्रशासन आता है तो दूसरा पर दोष कम, पड़ोसी के ज्यादा दोष देता है कि पड़ोसी तुम्हारा जरूर मिलल होगा चोरी करवाने में। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा ही प्रशासन कह रहा है कि उसको पकड़ के रखना चाहिए। तभी तुरंत हम यही रोड पर आप लोग के सामने पटक पटक के मारते, लंदन के लोग तमाशा देखते। ये बात कौन कह रहा था? पुलिस, जो गांव का सिपाही था, वहां के जो दरोगा था। ग्रिफिन क्या करता है? पूरा भीड़ लगा हुआ था, प्रशासन के देख के आओ लोग आ गए। अब उसके बाद है का ग्रिफिन जा करके फिर वही मेडिसिन का उपयोग करता है, अब धक्का देता है दरोगा के। कहते हैं कि हम भागल कहाँ है, हम तो यही जगह है। तो अब देखो गांव का जो सिपाही था उसको अरेस्ट करना चाहा। द विलेज कांस्टेबल अरेस्ट हिम, गांव का सिपाही उसे अरेस्ट करना चाहा। सही बता रहा है। सो इसलिए ही ट्राइड टू कैच ग्रिफिन, वह ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया। जब भी ऐसे पकड़ने का प्रयास किया, ग्रिफिन जाना कि हम पकड़ा जाएंगे, वो देखो दिखाई नहीं देता था, लेकिन वास्तव में उस जगह रहता था। सही बता रहा है। उसको ऐसे पकड़ता था, हाथ में टच करता, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। कौन नहीं दिखाई दे रहा था? फिर वो लगा कि हम पकड़ा जाएंगे, फिर वह मेडिसिन का यूज करता है। फिर क्या होता है? अदृश्य हो जाता है। सब लोग लंदन के लोगों को कहा था दरोगा कि लंदन के लोग देखते हम यहाँ ग्रिफिन को पटक पटक के मारते रोड पर, तो ग्रिफिन कह रहा है कि हमको का पटक के मारोगे दरोगा। तब तक एक थोपी मारता है ग्रिफिन। किसको? अब कुछ दूर जाके तो टोपी गिरता है। समझ बता रहा है। प्रशासन देखा होगा कि टोपियों पे एकदम लगा के आया था, एकदम VIP, एकदम आराम से 4 व्हीलर गाड़ी से आया था, क्योंकि दरोगा था।
अब दरोगा के क्या किया कि अब मतलब पहली बार ऐसा हुआ वो दरोगा कि पिटाया था, वो भी पब्लिक से। अब है क्या कि जब ऐसे लगा, प्रशासन देखा कि दरोगा जी पिटा रहे हैं, प्रशासन पूरा पकड़ना चाहा। अब बतलाओ, गिरिफिन दिखा रहा है कि पकड़ेगा? गिरिफिन दिखा रहा था। उसके बाद है क्या कि दरोगा को मारने लगता है गिरिफिन, एक लात मारता है, कुछ दूर जाता है, लोग उसको मारने के लिए जगह छोड़ दिए। अरे भाई हमारा मत मरिया, दरोगे के घर पीटना। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में बेला बार नवाडी में मुहर्रम रखाता है तदिया, तो यह देखा होगा कि जब लाठी डंडा खेलते हैं, हम भी देखे हैं, रात में जब ईदगाह पर जाते हैं तो खूब गड़ासा भाजते हैं, तलवार भाजते हैं कि लोग भीड़ अलगे हटे, एकदम सटने सटने करता है कि नहीं करता है, एकदम जगह कम बच जाता है। लेकिन वहां मारने के लिए जगह लोग छोड़ रहे हैं कि भाई वो करे पीटिया, मेरा मत पीटना। समझ बता रहा है? सब लोग तमाशा देख रहे हैं, प्रशासन पकड़ना चाहा। वहां के जितना अगल बगल थाना था सबको प्रशासन फटाफट फोन करने लगे कि ऐसा हो गया कि दरोगा जी पिटाने लग रहे हैं। अब इतना पिटा रहे हैं कि पीटने वाला पता नहीं चल रहा है, दरोगा जी का हालत खराब है, जल्दी आइए, जितना जल्दी हो सके। दरोगा जी अब नहीं लग रहा है कि पहुंच पाएंगे। समझ में आ रहा है? प्रशासन एकदम खूब एकदम सायरन बजाते हो, सायरन सुने हो? एम्बुलेंस वाला सायरन जैसे सुने, वैसा ही प्रशासन सायरन बजाते हुए एकदम आता है, पूरा प्रशासन भर जाता है। कहाँ? लंदन में। कहाँ पर? लंदन में प्रशासन भर जाता है। प्रशासन आइए कि क्या करेगा? गिरिफिन को कुछ कर पाएगा? अकेले तहलका मचा दिया गिरिफिन। अब होता क्या है, पूरा प्रशासन बैठे में दिक्कत होता है, छुट्टी कर दो। एकदम पूरा प्रशासन तमाशा देख रहे हैं, सब लोग एकदम देख रहे हैं कि दरोगा जी पिटा रहे हैं, टोपी होने उधिया रहा है, वर्दी होने जा रहा है, एकदम खूब मार रहा है गिरिफिन। यहाँ से कुछ दूर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फिर एकदम हाँफते हुए दरोगा कह रहा है कि भाई अब बचा दो हमको, अब जान बख्श दो कम से कम, अब दोबारा तो हम नाम नहीं लेंगे, मारने के तो बात छोड़ो, नाम भी तुम्हारा अब नहीं लेंगे, अब दोबारा हम कल प्रशासन से रिजाइन मार देंगे, भाई अबरी बार बकस दो कम से कम। गिरिफिन क्या करता है, लगता है कि अब बच नहीं पाएंगे, पूरा प्रशासन चौक चौराहा एकदम सब घेर लिया है, हम जाएंगे तो किधर से जाएंगे, अब कैसू अगर मेरा हाथ पकड़ा गया चाहे टंगरी पकड़ा गया, ये लोग बड़ी मार मारेगा हमको, डायरेक्ट फांसी पर लटका देगा, छोड़बो नहीं करेगा। अब उसके बाद है क्या कि गिरिफिन वहां से अदृश्य होता है, क्या होता है, भाग जाता है। तो ये लिखा है कि वहां से देखिए गिरिफिन भाग जाता है, यहीं पर स्टोरी समाप्त होता है। तो अब आप लोग बतलाइए कि गिरिफिन जो मशीन का आविष्कार किया था, जो मेडिसिन का आविष्कार किया था, उसका सही उपयोग कर रहा था कि गलत उपयोग? गलत उपयोग। इसी के बारे में आज देखिए हिंदी में आप लोग सुन लिए, कल यही स्टोरी आप लोग को अंग्रेजी में लिखवा देंगे, ठीक ना? अरे मैं देखा जी पैसा जो जो लिखा दिले अपन अपन सब देते जी, देखिएगा तड़वा आराम से, पैर में मत बजाइए, ठीक है।